Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back to another video. So in this video, we'll be talking about the process of compounding. तो बात करते हैं व्हाट इज़ कंपाउंडिंग, ये किस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, किस अम्ब्रेला के अंदर फॉल करता है. Okay. The English language has a special process by which new words can be formed from already existing ones. Single words can be joined together to form a new compound word whose meaning is given by the sum of the two meanings of the matrix words. In English, there are some special types of compound words. We will now examine compounds formed by only two words, the latter of which is usually the one that establishes the grammatical category. कंपाउंडिंग बेसिकली एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है. एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लैंग्वेजेस के अंदर नए वर्ड्स बनते हैं. इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी एक स्पेशल प्रोसेस है जिसके ज़रिए नए वर्ड्स बनाए जाते हैं. वो किस तरह से कि दो सिंगल वर्ड्स को जॉइन किया जाता है. दो ऐसे वर्ड जिनकी अलग अलग सेम मीनिंग है उनको जॉइन करके जब नया वर्ड बनाते हैं तो फिर उसकी नई मीनिंग बनती है. तो ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है कंपाउंड वर्ड्स और इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग. और वो वर्ड्स जिनसे मिलके नया वर्ड बनता है उन वर्ड्स को कहा जाता है मैट्रिक्स वर्ड्स. इंग्लिश में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कंपाउंड वर्ड्स के. तो अभी हम कंपाउंड वर्ड्स कैसे बनते हैं, उनके फॉर्मेशन की क्या प्रोसेसेस हैं और उनकी क्या एग्जांपल्स हैं, ये सारा पढ़ेंगे. और ज़्यादातर ये होता है कंपाउंडिंग में कि दो वर्ड्स मिलके कंपाउंड वर्ड बनाते हैं. तो उनमें से जो लेटर वाला है, जो बाद में आने वाला वर्ड है, उसी वर्ड के बेस पे नए वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी बनती है. यानी कि बाद में आने वाला वर्ड नाउन है तो कंपाउंड वर्ड भी नाउन होगा, बाद में आने वाला वर्ब है तो कंपाउंड वर्ड भी वर्ब होगा. तो इसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो कि है कंपाउंडिंग. और इट बेसिकली फॉल्स अंडर द टॉपिक ऑफ मॉर्फोलॉजी. इसको मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है क्योंकि मॉर्फोलॉजी में भी हम वर्ड्स के स्ट्रक्चर और इनके फॉर्मेशन को पढ़ते होते हैं. ओके. पहला तरीका जिससे कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं, पहला है नाउन प्लस नाउन, जिसमें हम दो डिफरेंट नाउन्स को मिला के एक नया कंपाउंड वर्ड बनाते हैं. जैसे ट्रबल मेकर. ट्रबल भी नाउन है, मेकर भी नाउन है. जब हम उनको मिलाते हैं तो एक नया वर्ड बनता है कंपाउंड वर्ड जो कि है ट्रबल मेकर, जिसकी मीनिंग है समवन हु मेक्स ट्रबल. और इसी तरह वर्क प्लेस. वर्क अलग है, प्लेस अलग है. हमने इन दोनों को मिला के नया वर्ड बनाया वर्क प्लेस, जिसकी मीनिंग है प्लेस वेयर पीपल वर्क, ऐसी जगह जहाँ पे लोग काम करते हैं. तो अब ट्रबल मेकर और वर्क प्लेस ये दोनों क्या हो गए, कंपाउंड वर्ड्स हो गए. दूसरा तरीका है एडजेक्टिव प्लस नाउन. एक एडजेक्टिव फिर एक नाउन को मिलाते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड. ब्लैक एडजेक्टिव है, बोर्ड नाउन है. जब हम इनको मिलाते हैं तो जो नया वर्ड बनता है दैट इज ब्लैक बोर्ड, यानी कि बोर्ड विद अ ब्लैक सर्फेस. तीसरा तरीका है वर्ब प्लस नाउन, जिसमें हम वर्ब और नाउन को मिलाते हैं, जैसे कि स्वेयर वर्ड. स्वेयर वर्ब है, वर्ड नाउन है. स्वेयर वर्ड नया वर्ड बन गया जिसकी मीनिंग है ऑफेंसिव वर्ड. इसी तरह पिक पॉकेट. पिक यानी कि वर्ब, पॉकेट यानी कि नाउन. तो पिक पॉकेट की नई मीनिंग है, मतलब नए वर्ड की मीनिंग है अ पर्सन हु स्टील्स मनी फ्रॉम अदर पीपल्स पॉकेट्स. वो जो जेब कतरे होते हैं उनको कहा जाता है पिक पॉकेट. इसी तरह प्रीपोजिशंस प्लस नाउन से भी कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि ओवर डोज. ओवर प्रीपोजिशन है, डोज नाउन है. ओवर डोज की मीनिंग है टू मच ऑफ अ ड्रग टेकन एट वन टाइम. इसी तरह एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव से भी कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि आईसी कोल्ड. आईसी एडजेक्टिव है, कोल्ड भी एडजेक्टिव है. तो दो एडजेक्टिव से मिलके भी नया कंपाउंड वर्ड बनता है आईसी कोल्ड, जिसका मतलब है वेरी कोल्ड. और इसी तरह से नाउन प्लस एडजेक्टिव से भी बनते हैं, जैसे कि स्किन टाइट. स्किन नाउन है, टाइट एडजेक्टिव है, मतलब फिटिंग वेरी क्लोजली टू द बॉडी. इसी तरह से प्रीपोजिशन प्लस वर्ब से बनते हैं अप रूट. अप प्रीपोजिशन है, रूट वर्ब है. तो अपरूट जो है वो एक नया कंपाउंड वर्ड बन गया जिसकी मीनिंग है टू पुल अ प्लांट आउट ऑफ द ग्राउंड और टू लीव अ प्लेस वेयर यू हैव लिव्ड फॉर लॉन्ग टाइम. इसके अलावा ये तो एक्सरसाइज है जिसमें कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई इन इट ऑल एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी एंड कंपाउंड वर्ड्स. ये अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं बस, बट इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे. वी ओनली हैव टू डिस्कस द कंपाउंड वर्ड्स, जो कि हमने कर लिया. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी बिकॉज इट वाज क्वाइट इजी. दैट्स ऑल. अल्लाह हाफिज़.